एक बंदर था जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। वह जंगलों का राजा नहीं, बल्कि पूरे वन प्रदेश का सम्राट था। उसका नाम था राजा मोंटू। मोंटू कोई आम बंदर नहीं था। वह होशियार, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके पास दूर दूर तक फैला हुआ साम्राज्य था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, हरे भरे मैदान और हजारों जानवर जो उसके राज्य में सुख शांति से रहते थे। राजा मोंटू का महल एक विशाल बरगद के पेड़ पर था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसमें सैकड़ों बंदरों का परिवार रह सकता था, लेकिन उसमें केवल राजा मोंटू और उसके सलाहकार रहते थे। महल में चारों ओर बेलें झूलती थीं, फल फूल लगे रहते थे और सुरक्षा के लिए ऊंचाई पर घोंसलेनुमा प्रहरी गृह बने हुए थे। राजा मोंटू की खास बात यह थी कि वह कभी अपने राज्य को डर या शक्ति से नहीं चलाता था, बल्कि प्रेम और समझदारी से शासन करता था। वह हर हफ्ते दरबार लगाता था, जहां सभी जानवर आकर अपनी समस्याएं बताते थे। कोई कहता, राजा जी, हमारे तालाब में मगरमच्छ आ गया है। तो कोई कहता, हमें खाने के लिए फल नहीं मिल रहे। मोंटू धैर्य से सबकी बात सुनता और तुरंत हल निकलवाता। राजा मोंटू के सबसे करीबी मित्र थे गज्जू हाथी, उसका प्रधानमंत्री, जो बुद्धि और अनुभव से भरा हुआ था। चीकू तोता, उसका संदेशवाहक, जो तेज उड़ान भरता और सबसे तेज खबर लाता। बिल्लू भालू, सेना का प्रमुख, जो ताकतवर था लेकिन दिल से मासूम। राजा मोंटू का साम्राज्य केवल प्राकृतिक सौंदर्य में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और विकास में भी आगे था। उसने जंगल में एक ज्ञान वृक्ष बनवाया था, जहां बच्चे जानवर आकर पढ़ाई करते थे। वहां लोमड़ी पढ़ाती थी, उल्लू गणित सिखाता था और खरगोश खेल कूद करवाते थे। एक बार उसके साम्राज्य पर बाहर से खतरा आ गया। एक चालाक सियार, जिसका नाम कालू सियार था, अपने समूह के साथ दूसरे जंगलों को जीतता हुआ मोंटू के राज्य तक पहुंच गया। उसने जंगल के कुछ हिस्सों पर हमला कर दिया, लेकिन राजा मोंटू ने बिना घबराए बुद्धिमानी से निर्णय लिया। उसने सेना को मजबूत किया, लेकिन सबसे पहले संवाद का रास्ता चुना। उसने कालू सियार को मिलने बुलाया। मुलाकात में मोंटू ने कहा, युद्ध में कोई जीतता नहीं, दोनों ही पक्ष कुछ न कुछ खोते हैं। अगर तुम साथ मिलकर रहो तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा और मेरे राज्य को भी शांति मिलेगी। कालू सियार को यह बात पसंद आई और उसने हथियार डाल दिए। मोंटू ने उसे अपने राज्य के पश्चिमी हिस्से का प्रबंधन दे दिया, जहां उसने मेहनत से काम किया और खुद को साबित किया। राजा मोंटू का नाम दूर दूर तक फैल गया। जानवरों के दूसरे समूह भी आकर उसके राज्य में बसने लगे। वहां सबको समान अधिकार था, न कोई छोटा न कोई बड़ा। मोंटू ने कहा था, इस जंगल में हर पत्ता बराबरी से हिलता है। समय बीतता गया, लेकिन राजा मोंटू का नाम आज भी जंगलों में लिया जाता है। उसकी मूर्ति आज भी उस बरगद के नीचे है, जहां बच्चे जानवर आकर कहते हैं, हम भी मोंटू जैसे राजा बनेंगे, समझदार, दयालु और न्यायप्रिय। हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।